कहानी में अब तक आपने देखा क्राइम रिपोर्टर अब्बास को, जो आधी रात को नोएडा फिल्म सिटी की सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठे कैमरामैन का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक काले साये ने उसके कंधे पर हाथ रखा और डर से उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन असल में वो लड़की कोई भूत नहीं बल्कि उसकी रिपोर्टिंग के लिए कैमरा सपोर्ट थी, जिसका नाम सुनते ही अब्बास मानो किसी शैतान में बदल गया हो और मरियम के खून का प्यासा हो गया। पर क्या मरियम सच में इस दुनिया को अलविदा कर गई? देखिए इस कहानी में आगे। अब्बास ने जैसे ही मरियम के गले को अपने दांतों से दबोचा, वैसे ही मरियम की चीख से सुनसान हाईवे के आसपास का पूरा जंगल गूंज उठा और फिर गाड़ी से अब्बास के बच्चों की तरह हंसने की आवाज आने लगी। अरे मुझे ये नहीं पता था कि जिस मरियम ने डर से मेरी हवा निकाल दी थी वो खुद छोटे से मजाक पर डर जाएगी। छोटा सा मजाक अब्बास, बस रहने दो तुम। इतना कहते ही मरियम की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे और वो दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गई। उसे रोता देख अब्बास भी मायूस हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके एक छोटे से मजाक से मरियम इतना टूट जाएगी। इसलिए गाड़ी की दूसरी तरफ से वो भी बाहर निकला और देखा तो मरियम कार के सहारे सड़क पर बैठी रो रही थी। अब्बास ठीक उसके बगल में जाकर बैठ गया। उसने देखा कि मरियम अब भी डर से कांप रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने फैलाए हुए इस रायते को कैसे समेटे। इसलिए जल्दबाजी में उसने मरियम का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लिया, बिना ये सोचे कि मरियम क्या सोचेगी। पर अब्बास का छूना महसूस होते ही मानो मरियम का घबराना रुक सा गया। वो झुकी हुई नजरों से अब्बास की तरफ देखने लगी और एक ही झटके में उसके गले लगकर रोने लगी। अब कभी मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना, मेरी जान हलक में आ गई थी। अरे कुछ नहीं हुआ मरियम, शांत हो जाओ। अच्छा बाबा सॉरी, अब तो माफ कर दो। ठीक है, किया माफ। तो अब गाड़ी में चलें, वरना भूत का तो पता नहीं पर किसी जंगली जानवर का शिकार जरूर हो जाएंगे। अगर वो जानवर तुम हो तो मुझे शिकार होने में कोई एतराज नहीं। इतना सुनते ही अब्बास उसे गोद में उठाकर कार की पिछली सीट पर ले जाता है और दोनों मदमस्त हो एक दूसरे में सिमट जाते हैं। उनके सिमटते हुए गर्म सांसों की हवा से मानो बादल भी पिघलने लगे थे और बारिश की धीमी बूंद बन गाड़ी को भिगोने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले गाड़ी से बाहर निकले और अगली सीट पर बैठ गए और अपने सफर पर आगे निकल पड़े। असुर पार्ट 2 के विक्रम और रेवती की लव स्टोरी कितनी कमाल है ना? हाँ बिल्कुल हमारी तरह। काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है सीरीज। पता नहीं आगे क्या ट्विस्ट लाएगी विक्रम और रेवती की प्रेम कहानी। वो तो डोडो टीवी पर ही पता चल पाएगा, पर हमारे इस सफर में आगे क्या होने वाला है इसका कुछ पता नहीं है। काफी लंबी ड्राइव के बाद वो अगले शाम बैतूल को पहुंच जाते हैं। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद वो अपना कैमरा और माइक ले दोनों नर्मदा नदी की ओर भूतों के मेले के लिए निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि वहाँ हर जगह की तरह कोई नॉर्मल मेला होगा, रंग बिरंगे झूले और हंसते खेलते बच्चे, और जरूर वहाँ कोई भूत का खेल होता होगा, जिस वजह से उसे भूतों का मेला कहते होंगे। पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। हंसना खेलना तो छोड़ो, किसी के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं थी। कुछ था तो सभी के चेहरों पर डर, भूत के तांडव की वजह से अपनों से बिछड़ जाने का दुख और प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों की चीख और उनका पागलपन। मुझे मारने आया है, एक फूंक में तुझे हवा कर दूंगी। आ गया ना अपनी मौत को न्योता देने, अब जिंदा नहीं बचेगा। बचा लो, मुझे बचा लो। एक बार तो मुझे मार चुके हैं ये, अब दोबारा मारकर मुझे मेरे पति से अलग करना चाहते हैं। कोई नहीं बचा सकता तुझे, इसका शरीर छोड़ तुझे जाना ही होगा। इतना कहकर महंत जी उसे अपनी चाबुक से लपेट घसीटते हुए सिद्ध स्थल पर ले गए और झाड़ फूंक शुरू कर दी। उस औरत को उसके परिवार के सदस्यों ने दोनों हाथों से खींचकर पकड़ा हुआ था
और महंत जी मंत्रों के उच्चारण के साथ उन पर भभूत फेंक रहे हैं। भभूत के पड़ते ही वो औरत चीख पड़ती है और महंत उससे एक ही सवाल करता है, बता, इसका शरीर तू छोड़ेगी या नहीं? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ूंगी। मरियम, एक सेकंड के लिए भी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। मरियम अब्बास को इशारों में हाँ कर देती है। अब्बास भी हंसते हुए ये सब देखने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में किसी पर भूत सवार भी हो सकता है और उनका भूत झाड़ा भी जा सकता है। एक बार तो वो हंस भी पड़ा, जिस पर महंत जी ने उससे कहा, मीडिया से हो तो हर चीज पर सवाल करोगे और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करोगे, पर याद रखना, यहाँ कोई पाखंड नहीं हो रहा है। तुम जहाँ खड़े हो उसके पीछे हर पेड़ के एक एक पत्ते पर हजारों आत्माएं कैद हैं और इसकी आत्मा भी वही कैद होगी। रास्ते से हट जा, नहीं तो ये तुझे भी अपना घर बना लेगी। अरे महंत जी, आप अपना काम कीजिए ना, और मैं अपना काम करता हूँ। बाकी भूत बेताल ये सब बेकार की बातें हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, खुद पछताएगा बाद में। ठीक है, आप शुरू कीजिए। मरियम, जूम इन करो। महंत के समझाने पर भी जब अब्बास उनकी बात नहीं मानता है तो वो अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि भूतों से मुक्ति के लिए और भी कई लोग लाइन में लगे थे। उधर अब्बास भी अपनी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि एक क्राइम रिपोर्टर अंधविश्वास से भरी जगह पर क्या कर रहा है, तो आप जान लीजिए कि अंधविश्वास फैलाना भी एक क्राइम है, और मैं आज इसका खुलासा करने वाला हूँ कि कैसे एक महंत भोले भाले लोग। इतना कहते ही अब्बास की जुबान लड़खड़ाने लगी और वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। उसकी ये हालत देख मरियम भी उसके पास पहुंच गई। अब्बास का पूरा शरीर कंपकपा रहा था और उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है क्या यहाँ? मरियम की आवाज सुन महंत ने सबको हटने का इशारा किया। ले आओ उसे यहाँ, कहा था ना मैंने, भूतों के रास्ते में मत आना, पर मानी नहीं मेरी बात। अब देखो, कर लिया ना उस आत्मा ने इसके शरीर में घर। अब्बास की ये हालत देख मरियम ने महंत के आगे हाथ जोड़े और उसे वापस से ठीक करने की गुहार लगाने लगी। घबरा मत, महाकाल सब ठीक करेंगे। उधर महंत अपनी सिद्धियों के जरिए अब्बास के अंदर की आत्मा से बात करने लगा और उधर मरियम भी अपने खुदा से अब्बास के लिए दुआ मांगने लगी। और तभी कुछ देर बाद अब्बास ने चीखते हुए आंखें खोली। कातिल है वो सब। कौन? वही उस औरत के परिवार वाले जिसके ऊपर महंत जी ने झाड़ फूंक किया था। कहाँ गए वो लोग? उनका काम हो गया, चले गए। आपको पता नहीं उसके ऊपर किसकी आत्मा थी? उसकी सौतन की। महंत जी का जवाब सुनकर अब्बास सख्ते में आ गया। उसे वो सब पता है जो उसे उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा करने के बाद बताया, कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे मारा, क्योंकि वो मोटे दहेज के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते थे। इसलिए मौत के बाद उस औरत ने अपनी सौतन के शरीर को ही अपना घर बना लिया और सबसे चुन चुन कर बदला लेने लगी। लेकिन महंत जी ने उसे उसके शरीर से आजाद कर दिया और अब उसने अब्बास के शरीर को अपना घर बना लिया है, जिसे वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि अब्बास उसे इंसाफ नहीं दिला देता। जैसे ही अब्बास ये समझ गया कि महंत को सब कुछ पता है, तो वो गुस्से में महंत से बोला, सब कुछ जानते हुए भी आपने उसकी मदद नहीं की और उन हत्यारों को ऐसे ही जाने दिया। मैं रूहानी ताकतों से लड़ सकता हूं, हत्यारों से नहीं। देख, मैंने अपना काम किया, अब तू अपना काम कर और दिला उस मासूम आत्मा को इंसाफ। इस बार अब्बास को महंत की बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई और वो उनका आशीर्वाद ले वापस लौट गया। भूतों के मेले की रिपोर्टिंग के साथ उसने उस रिपोर्ट की भी पूरी जांच पड़ताल की जो सालों पहले दबा दी गई थी। लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्ट से सारी सच्चाई सामने आ गई और उस लालची परिवार को जेल हो गई। और अपने वादे के मुताबिक उस आत्मा ने भी अब्बास के शरीर को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए उन पेड़